मत करो। ईश्वर को क्या मत करो? चैलेंज ना करो। जो है उसे स्वीकार कर लो। एक उदाहरण दूसरा देता हूं, ध्यान से सुनना। बात समझ में आए तो बहुत अच्छा समझ लोगे, कोशिश है कि आपको समझ में आएगी। अभी हमारे भारत में कुछ दिन पहले केस आप लोगों ने सुना। एक लड़की थी, सोनम रघुवंशी उसका नाम था। उसका विवाह हुआ राजा नाम के लड़के से। विवाह हो गया। अब विवाह हो गया, इसका मतलब यह था कि ईश्वर चाहते थे कि इस लड़की का विवाह इस लड़के से हो, और हो भी गया। पर लड़की ने क्या किया? उस राजा रघुवंशी को, उस लड़के को ले गई हनीमून के बहाने और उसे मार दिया, क्योंकि वो लड़की किसी और लड़के से प्रेम करती थी। अब मुझे एक बात बताओ, वो लड़की जिस लड़के से प्रेम करती थी, यदि उसी से विवाह होना होता तो प्रकृति तुम्हें उस से विवाह पहले ही करा देती। विधि का विधान उसी से ना कराता तुम्हारा विवाह। पर तुम्हारा विवाह हुआ एक राजा नाम के लड़के से, और जब हो गया तो आपने क्या किया? उस राजा नाम के लड़के को मार दिया कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा जो ईश्वर ने दिया है। मैं जिससे प्यार करती हूं वो मुझे पति के रूप में मिलेगा। क्या हुआ? ईश्वर के बनाए विधान को, ईश्वर की बनाई लक्ष्मण रेखा को उल्लंघन कर गई। ईश्वर ने जो दिया वो पसंद आता तो ये झंझट ही क्यों होती? अब आपने उसको मार तो दिया, पर जिसके लिए आपने मारा, क्या वो आपको मिल पाया? बोलो, क्या वो दोनों फिर विवाह हुआ उनका? नहीं, अब वो दोनों जेल में है या नहीं? अब बताइए, आपका विवाह उसी लड़के से होना होता तो पहले ही ना हो जाता। मतलब ईश्वर ने तय किया ही नहीं आपका विवाह उसके साथ, तो पहले भी नहीं हुआ। और आपने चाहा किसी का मर्डर कर दिया उस विवाह के लिए, तो भी नहीं हो पाया। इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर ने जो लड़का आपको पति के रूप में दिया था उसे स्वीकार करके रहते तो आपकी जिंदगी हंसते मुस्कुराते गुजरती। लेकिन आपने क्या किया? ईश्वर के विधान को चैलेंज कर दिया। नहीं, हमें यह नहीं चाहिए। इसलिए जो ईश्वर देते हैं उसे आप स्वीकार कर लें। जो आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, जितना आप पैसा कमाते हैं, जो अमीरी है, जो गरीबी जो है, ये समझो ये ईश्वर का विधान है। कोई बड़ा आदमी है तो कोई गरीब है, ये क्या है? ईश्वर का विधान है। यदि ईश्वर का विधान ना होता तो सब बड़े आदमी होते, फिर कोई गरीब क्यों होता? बोलो हां कि ना? इसका अर्थ यह हुआ कि ईश्वर का जो विधान है उसे स्वीकार करो। आपका विवाह जिससे हुआ, पत्नी जो है, पति जो है, परिवार जो है, उसमें खुश रहो, क्योंकि वो आपके लिए ईश्वर ने चुना है। आप अपने लिए ना चुन पाओगे इतना बेहतर जितना परमात्मा ने आपको चुना है। चलो, आप पसंद की पत्नी पति चुन लो, पर आपका बच्चा पसंद का तो ना होगा ना। जो होना होगा वही ना होगा। बोलो हां कि ना? फिर आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बेटा माना, पर उसने बड़े होकर खूब बरसाए लाठी डंडे। आत्मदेव जी रोने लग गए। तब गौकर्ण जी ने समझाया। गौकर्ण जी ने कहा, देहे स्थिमांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान। क्या कहा बेटा? आत्मदेव जी के पुत्र ने, गौकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप क्यों रो रहे हो?
तब पिता ने बोला, बेटे ने मारा, जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया आज वो बेटा मार रहा है। तब गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी आप ये क्यों कहते हो कि ये बेटा मेरा है? अरे क्यों ना कहें ये बेटा हमारा है। तब आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने कहा, यही अज्ञान आपको कष्ट दे रहा है। पता है आपको संसार दुखी क्यों है? क्योंकि अज्ञान का एक पर्दा पड़ा है सबकी आंखों के आगे। कौन सा पर्दा है? आप सारी जिंदगी क्या कहते हो, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। ये कौन सा पर्दा है? अज्ञान का। अच्छा बताओ आपका क्या क्या है? आपका क्या है आप बताओ? है घर आपका है, और क्या है? शादी हो गई, बच्चे हो गए? आप बताओ आपका क्या क्या है? भैया आप बताओ आपका क्या क्या है? लोग कहते हैं घर मेरा, ठीक है आपका घर है, तो जब आपके दादा परदादा गए तो वो अपना घर बांध के ले गए होंगे साथ में। आपका था तो लेके कोई क्यों नहीं जाता? क्यों जी? आपका यदि है चीज वस्तु तो लेके क्यों नहीं गए अपना घर, अपनी दौलत लेके जाते? आपका था ही नहीं इसलिए आप लेके नहीं गए। इसका मतलब है संसार की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। हां व्यवहार में कही जाती है कि ये मेरी है, ये घर हमारा है। जब आप कहोगे ये घर हमारा, तब घर का नंबर आएगा, तब सरकारी सिस्टम में वो दर्ज होगा और आपको सुविधाएं मिलेंगी। तो ये व्यवहार है, संसार तक ये व्यवहार काम करता है। सच्चाई तो ये है कि आपकी आंख भी आपकी नहीं है। ये आंख आपकी है नहीं? अभी तो आप कह रहे थे घर हमारा है, आप कह रहे हो आंख भी हमारी नहीं है। आंख किसकी है? उस ईश्वर ने आपको आंखें दी, ना देता तो आप क्या कर लेते? किसी को तो नहीं दी तो क्या कर रहा है वो? भाई कोई अंधा है तो अंधा है, क्या कर पा रहा है वो? ईश्वर ने जिसको दी उसको आंखें हैं, नहीं दी वो अंधा है। आपको पांव दिए, किसी को नहीं दिए। तो ईश्वर का दिया पांव, ईश्वर की दी आंख, ईश्वर का दिया शरीर, आपका कुछ भी नहीं है। पर आप सारी जिंदगी ये अज्ञानवश कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, जबकि सच्चाई ये है कि आपका कुछ भी नहीं है। ये शरीर भी आपका नहीं। झोपड़ी खाली कराली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, सबसे बड़ा धन कमाने वाला व्यक्ति सिकंदर। धन सिकंदर का पड़ा सब रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली
जाएगी। होएगा परलोक में तेरा हिसाब, होएगा परलोक में तेरा हिसाब। कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब, कैसे मुकरोगे वहाँ पर तुम जनाब। जब वही खाता, जब आपकी वही खाता, यहां भी एक वही खाता चलता संसार का, जब ईश्वर का वही खाता वो चेक करेंगे, जब वही तेरी निकाली जाएगी, जब वही तेरी निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर। आप कौन हैं? हम सब, कोई 25 साल का, कोई 50 साल का, कोई 75 साल का, कोई 100 साल का, हम सब कौन हैं? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर, हम सब कौन हैं? मुसाफिर हैं हम तो चले जा रहे हैं, सुहाना सफर ये सुहाना सफर है। हम सब कौन हैं? हम सब मुसाफिर, आए और चले गए। कितने साल के लिए आए? कोई 10 साल, 50 साल, अधिक से अधिक आप लोग कितने साल रहोगे बताओ? अधिक से अधिक 100। 100 के बाद क्या रहोगे? हाँ या ना? तो आप कौन हो? मुसाफिर हो, परदेसी हो, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ये सब कौन है दुनिया के लोग? हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। एक दिन हम सब टाटा बाय बाय कह के चले जाएंगे, इसलिए साहब जो अपना है वो पहचान लो। अपना कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, एक मेरे भगवान है, ये जगत मेरा, ये गलियां पथ पनघट ये पंछी बरसों पुराना, बरसों पुराना। कल तक थे सब अपने, अब लगता है बेगाना। बदला जग ने भेष, बदला जग ने भेष, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। झोपड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ। ये किराए पर मिला तुझको मकान, ये किराए पर मिला तुझको मकान। कोठरी खाली करा ली जाएगी,
ये शरीर भी आपका किराए का है या नहीं? तो एक दिन ये कोठरी आपसे खाली करा ली, चलो निकलो, और निकल जाओगे आप तो लोग ले जाके चिता पे जला देंगे। मुट्ठी भर क्या रह जाओगे? बोलो, राख बन जाओगे। और क्या कहते हो? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वाह, इससे बड़ा ज्ञान क्या होगा? आप ये सब इसलिए कहते हो क्योंकि अज्ञान का पर्दा है। क्या कहना है? काम करो साहब, पैसे कमाओ, पर ये ना कहो कि ये मेरा है। ये कहो कि हम भगवान के और परमात्मा ने हमसे ये काम कराना चाहा, सो करा रहे हैं। ईश्वर का सब कुछ है और आप प्रसन्न चित्त से कार्य करिए, पर ये ना कहिए कि मैं कर रहा हूं, ये कहिए कि भगवान मेरे से करा रहे हैं। तो घर आपका नहीं है, घर ईश्वर का है, और हम इस घर में किराएदार हैं। जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। धुंधकारी ने अपने माँ बाप को मारा, आत्मदेव जी ने समझाया, तब आत्मदेव जी का कल्याण हुआ। भागवत जी का पाठ करके उन्होंने अपनी गति की। धुंधकारी ने देखा बाप चला गया तो माँ को तंग किया, माँ बेचारी कुएं में कूद गई। जब धुंधकारी ने माँ बाप को परेशान किया तो उसे 5 स्त्रियों से प्यार हो गया। 5 स्त्रियों को ले आया, वो वैश्याएं थीं, 5 को लाया। उन वैश्याओं ने जलते अंगार डाल दिए धुंधकारी के मुंह पे और धुंधकारी मर गया। धुंधकारी जब मरा तो मर के क्या बना? प्रेत बना। क्या बना? प्रेत बना। क्यों? जो अपने माँ बाप को सताएगा, गलत रास्ते पर चलेगा, वो मोक्ष तो ना प्राप्त कर लेगा, वो स्वर्ग का अधिकारी तो ना होगा। प्रेत बना और प्रेत बन के तड़पने लग गया। जो व्यक्ति माँ बाप को सताता है वह प्रेत बनता है। इसलिए कहता हूं, किसी भी हाल में अपनी माँ का दिल ना दुखाना, किसी भी हाल में अपने बुजुर्गों का दिल ना दुखाना, बुजुर्गों का आदर सम्मान करना, माता का पिता का सत्कार करना, दादी का, दादा जीवित हो तो दादी दादा का सत्कार करना, अनादर ना करना। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं, जो लोग, वो बहुत भयंकर कष्ट पाते हैं। इसलिए कहता हूं, जो खाओ वो अपने माँ बाप को खिलाओ, जहां रहो वहां अपने माँ बाप को रखो, जिस हाल में हो उस हाल में रखो। तुम नमक रोटी खाते हो तो माँ बाप को नमक रोटी खिलाओ, हलवा पूड़ी खाते हो तो हलवा पूड़ी खिलाओ, घुटकुटी, तुम घास की झोपड़ी में रहते हो तो माँ बाप को घास में रखो, महलों में रहते हो तो माँ बाप को महलों में रखो, पर माँ बाप को अपने से दूर ना करो। माँ बाप कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहते, बच्चे ही माँ बाप से दूर होना चाहते हैं कि हमें अपने माँ बाप के संग नहीं रहना, शादी हो गई अब अलग रहेंगे, सेपरेट, जरूरत ही नहीं। हम दो, हमारे दो में माँ बाप नहीं आते, हम दो मतलब पति पत्नी, हमारे दो मतलब 2 बच्चे, इसमें माँ बाप कहाँ? इसलिए लोग अपने माँ बाप को नहीं रखते। आज भारत में, पूरी दुनिया में देखिए, हर बूढ़ा आदमी लगभग आज अकेलापन का सामना कर रहा है। ना बूढ़ों के पास कोई बैठने वाला बच्चा, ना हंसने वाला बच्चा, ना कोई बात करने वाला बच्चा। बूढ़ा व्यक्ति अकेला है। बच्चे विवाह, कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, ये गलत फहमी है लोगों को। बेटियां पराई होती हैं ये तो है, पर विवाह के बाद बेटे भी पराये हो जाते हैं, ये भी एक सत्य है। हाँ या ना? केवल बेटी विदा होती है ना साहब, कलयुग में बेटे भी विदा होते। शादी होने तो विदा हो जाएगा, रह जाएंगे तो केवल माता पिता अकेले। फिर उनका भी ब्याह, उनके बच्चे होंगे तो वो भी बच्चे फिर बड़े होंगे तो वो अकेले रह जाएंगे। यही क्रम चल रहा है। साथ में रहना कोई नहीं चाहता, डिस्टर्ब नहीं होना है किसी को। आजकल माँ बाप, बच्चों ऐसे सोचते हैं कि हमारे माँ बाप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। माँ बाप तो वो धागा है, जो पतंग ऊपर उड़ रही है ना, उस पतंग को किसी धागा ने रोक रखा है।
और वो नीचे धागा किसी ने पकड़ रखा, यदि धागा कट जाए, टूट जाए, तो पतंग कितने भी ऊपर हो नीचे गिर जाती है। ऐसे बच्चे उड़ती हुई पतंग हैं और माँ बाप वो धागा हैं जो पकड़ के रखते हैं कि भाई मेरा बच्चा वहां जाए, आकाश में उड़े। पर वो संस्कारों की डोर माँ बाप चाहते हैं कि मैं पकड़ के रखूं, लेकिन आजकल के बच्चे चाहते हैं कि नहीं, आप हमें पकड़ के मत रखिए, हमें आजाद कर दीजिए। माई लाइफ माई चॉइस, हम कुछ भी करें। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आजकल तो ये कानून बनने वाला है कि आप अपने बच्चे को एक थप्पड़ मार नहीं सकते, यदि मार दोगे तो आप जेल जाओगे। पहले के बच्चे तो अपने बाप अपने बेटे को 4 जूता मारता था, क्यों रे बीड़ी पीता? पहले बाप डांटता था बच्चों को, पहले बाप मारता था बच्चों को। बोलो हाँ। आज नहीं मार सकते साहब, अब तो कानून बन गए। अब आपको बाप बन के नहीं चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको स्वतंत्रता देने के नाम से सारी स्वतंत्रताएं आपकी छीन ली जा रही हैं। हम ये नहीं कहते कि किसी को मारो, क्यों मारो किसी को, पर बच्चे को डांटेगी मां, मारेगी मां, इसके बिना कैसे बच्चे समझेंगे? विदेशों में तो आप बच्चों को मार दो तो माँ बाप जेल चले जाते हैं। मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, लंदन गया, वहां यही कल्चर है। वहां बच्चे, वहां स्कूलों में बच्चों को पुलिस कंप्लेंट का नंबर बता दिया जाता है स्कूल पढ़ाई के टाइम कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मारें तो ये नंबर लगा देना। कितने माँ बाप चक्कर काट रहे हैं जेलों के, जबकि बच्चों को पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। ऐसे कानून जिससे केवल माँ बाप परेशान हो। क्या माँ बाप से ज्यादा हित बच्चों का कानून चाहता है? आप बताइए, माँ बाप ज्यादा हित चाहते हैं बच्चों का कि कानून ज्यादा हित चाहता है? बोलो। कानून का बस चले तो वो लड़के लड़के का ब्याह करा दे समलैंगिकता के नाम पर, लड़की लड़की का ब्याह करा दे समलैंगिकता के नाम पर। बोलो हाँ। इसलिए बच्चों का सबसे अधिक हित कोई चाहता है तो माता पिता। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने माँ बाप का आदर करिए, इज्जत कर लीजिए। मर जाएगी माँ तो केवल फोटो को आगे रोना रह जाएगा, इससे ज्यादा कोई क्या करेगा? हाँ या ना? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। जानते हो क्यों रहती हैं? क्योंकि बच्चे सेवा नहीं करते। मैंने कुछ बच्चों को समझाया, लगभग 500 वृद्ध माताएं यहां से जा चुकी हैं, 500 से अधिक ही। इतनी वृद्ध माताएं यहां से जा चुकी हैं। कैसे? हमने उनके बच्चों को समझाया कि बेटा माँ बाप को छोड़ना गलत है, माँ की सेवा करो। समझाया, प्यार से समझ गए। कुछ लोग कथा सुने तो हृदय परिवर्तन हो गया और अपनी माओ को लेके चले गए। 500 से ज्यादा माताएं जा चुकी हैं यहां से, बेटे ले जा चुके हैं। पर अभी भी 300 वृद्ध माताएं यहां हैं, 309। वो माँ यहां हैं जिन माओ के बेटा भी तक आने को तैयार नहीं। हम लोग हर 15 दिन में फोन लगाते हैं बच्चों के मतलब जो यहाँ माएँ हैं उनके बच्चों को कि बेटा आपकी माँ को ले जाओ, बेटा आपकी माँ को ले जाओ, सेवा करो, बूढ़ी हो गई है, अंतिम सांसें चल रही हैं, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। नहीं ले जाते। ये हमारी एक माँ है, यहां आए लगभग 4 साल हो गए। 4 साल से हम लोगों ने कितनी बार इनके बच्चों को फोन लगाया कि बेटा आओ, अपनी माँ को ले जाओ, माँ को ले जाओ, तुम सेवा कर लो, आखिरी टाइम सेवा कर लो। पर बेटे मना कर देते हैं, हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं सेवा करेंगे। आप बताओ क्या करें? अब ये माएँ जरूरतमंद है या नहीं? कहां छोड़ दें? कहां खाएंगी ये, कहां रहेंगी ये, कैसे रहेंगी? जिस माँ ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, तेल मालिश की, पेट भर के खवाया, मजदूरी कर करके माँ बाप बच्चों को पाल पोसते हैं, पालते पोसते हैं, और वही बच्चे एक टाइम बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों से प्यार ना करती होगी? पर बच्चे अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं।